पड़ेगा। सर लेकिन मैं वही अपने दोबारा पिछले सवाल पे ही आऊँगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो हमने आउटडेटेड ही निज़ाम रखा हुआ है। वहाँ पे हालांकि अमीर का बच्चा पढ़ रहा है और जो उसको चला रहा है वो खुद भी अमीर है, वो खुद भी सेठ है, बच्चा भी सेठ ही खा रहा है। उस निज़ाम को भी तो हमने अपडेट नहीं किया ना। चले मैं कहता हूँ कि प्राइवेट को छोड़ भी देते, उसको गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ भी देते, प्राइवेट ही अपडेट कर लेते सर। इंडिया में देखिए, इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स किस तरह हैं। प्राइवेट इसलिए अपडेट नहीं हुए कि यहाँ एजुकेशन के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो तो सेठ चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। वो एजुकेशनिस्ट तो नहीं चला रहे हैं जी ऐसे ही। उन्होंने एजुकेशनिस्टों को भर्ती किया हुआ है और उनसे वो कहते हैं कि जी बच्चों के साथ हमने पैसा कमाना है। हाँ। आपने उसके करिकुलम में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं की, आपने बच्चों के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने उनको बोलना नहीं सिखाया। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज आप जाके देखें कितने बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से निकलने वाले जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे निगोशिएटर हैं, अच्छी बार्गेन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी तरबियत के साथ जुड़े हुए, सवाल कैसे किया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है, सवाल करने के आदाब क्या है, लोगों के अंदर टॉलरेंस लेवल किस तरह से पैदा करना है, कुव्वत बर्दाश्त क्या होती है, रिस्पेक्ट के पहलू क्या होते हैं, सोसाइटी की फॉर्मेशन क्या होती है, सिविक एजुकेशन क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे प्राइवेट सेक्टर से भी आउट है। तो इसलिए हमारा प्राइवेट सेक्टर का करिकुलम हो या गवर्नमेंट सेक्टर का करिकुलम हो, हम सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिशनर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे प्रैक्टिशनर पैदा कर रहे हैं कि जिनको डिग्री मिल जाए और डिग्री उनके हाथ में और वो जाके सिफारिशों की बुनियाद पर जाके नौकरियां ले लें। आप देखें इसी साल की रिपोर्ट है डॉन की, 12 लाख पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादातर पढ़े लिखे वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास जॉब्स ही नहीं है। हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों की, और दुनिया में मैं आपको बताऊं हायर एजुकेशन तो बहुत माइनस होती है। जी ऐसे ही है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन एक फैशन बन गया है। हाँ। किसी लड़की को रिश्ता नहीं मिल रहा तो वो जनाब एमफिल और पीएचडी में दाखिला ले रही है, किसी लड़के को नौकरी नहीं मिल रही तो वो जाके एमफिल और पीएचडी में दाखिला ले रहा है। और भाई इन दाखिलों को हायर एजुकेशन में महदूद करें। हायर एजुकेशन में सिर्फ उनको आना चाहिए जो जिसकी ज़रूरत है। यहाँ आपने इसको फैशन बना दिया है और जब आपने फैशन बना दिया तो उसका स्टैंडर्ड भी जो है वो नीचे गिर गया। आपने तय कर लिया हमने 450 पीएचडी पैदा करने हैं, अच्छा वो अच्छे निकले बुरे निकले आपने पैदा करने हैं, तो आपने एक दौड़ लगा दी है डिग्रियों के नाम पर, पीएचडीज के नाम पर। अच्छा आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज हैं वो आज पाकिस्तान का जो सोसाइटी का क्राइसिस है उसमें कहीं मैच ही नहीं करते बिल्कुल। और पूरी दुनिया में देखें गवर्नमेंट लेवल पे ये कंडक्ट किए जाते हैं सर्वेज कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमें आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, क्या हमें ऑयल एंड गैस में प्रोफेशनल्स चाहिए, क्या हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, हमें बिल्डिंग मटेरियल में चाहिए, वो उस हिसाब से फिर उसकी जो है रिक्वायरमेंट मार्केट में फेंकते हैं। मुनीर साहब दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो जुड़ी हुई हैं रियासत के निज़ाम और हुकूमत के निज़ाम से। जो पॉलिसियाँ वो लेके आते हैं ना वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से जाके इसको इंडोर्स करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की वॉइसेस को सुनते हैं कि वो क्या चाह रहे होते हैं, इस तरह से पॉलिसी बनती है। हमारे यहाँ तो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट बन रही है। आप यूनिवर्सिटी से कट है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन के मिनिस्टर्स को उठा के देखें, सेक्रेटरी एजुकेशन को उठा के देखें, जिनकी तालीम की बेहतरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो खुद जिसकी अपनी तालीम पर सवालिया निशान है, वो आपके यहाँ पर जो है ना तालीम के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी लगे हुए हैं, पॉलिसी साज बने हुए हैं। करिकुलम के नाम पर वो फ्रॉड होता है पाकिस्तान के अंदर। हर चौथे साल हम कह देते हैं जी हम करिकुलम को रिविजिट कर रहे हैं ताकि करोड़ों रुपए जो है वो इसके अंदर खा सकें। फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसान को बनाने का जो अमल है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। तो इसलिए आज हमारे तालीमी इदारे दुनिया में क्वेश्चन है। आप इसके मुकाबले में इंडिया के इंस्टीट्यूशन को देखें ना, इंडिया के इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सर्व कर रहे हैं। उनकी मार्केट को देखें क्या सर्व कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जाकर वहाँ पे आईटी की यूनिवर्सिटियाँ बनाई। अमेरिका को एहसास हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको जाकर जोड़ना है, और वो चीज़ें जोड़ी जो उनकी ज़रूरत के तहत थी, उस पर इन्वेस्टमेंट हुई और उसी के ऊपर डायरेक्शन बनाई। हमने तय किया था सर 2000 और 2015 के दरमियान जीडीपी जो है 4% करेंगे एजुकेशन के ऊपर, 1% अब हमने तय किया 2015 से 2030 तक 4% करेंगे। अभी भी हम 1.9 2 से ऊपर नहीं जा रहे। तो आपकी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं है, बल्कि आप उनकी बजट की कटौतियां कर रहे हैं। तो इसलिए तालीम आपकी तरजीह जब तक नहीं होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो डिग्री है ना जी, मैं कोई डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, जो आप सवाल उस वक्त उठा रहे थे, डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। बगैर डिग्री के आप कह दें ये क्या तालीम है। सर डिग्री को आपने मीनिंगफुल बनाना है ना, क्या बात है, आपने डिग्री को उसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है ना, आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करनी है ना। मैं बहुत से बच्चों के जब इंटरव्यू करता हूँ ना सर, आप यकीन करें मैं उनके कोई प्रोफाइल वगैरह डिग्री या सीवी नहीं चेक करता, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। उस डिस्कशन से अंदाजा हो जाता है ये डिग्री कितनी जेन्युइन है। अब हमारी डिग्री मीनिंगफुल नहीं है, उसके पास स्किल ही नहीं है, डिजिटलाइजेशन उसको नहीं पता, राइटिंग स्किल उसके पास नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल उसके पास नहीं है, निगोशिएशन इसके पास नहीं है, सोशलाइजेशन उसके पास नहीं है, लिंकेजेस बिल्डिंग उसके पास नहीं है। यानी जो स्किल्स मार्केट को रिक्वायर्ड है वो आपका तालीमी मैदान जो है
वो उसमें पूरा नहीं कर रहा, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर वो जॉब्स जो क्रिएट करना है वो कैसे मुमकिन होगा। और ये मैं आपको बताऊं, रवायती जॉबें जो है ना 70s 80s वाली खत्म हो गई, हो चुकी हुई है, आपको पता ही है ऑलरेडी खत्म। अब तो लोग लैपटॉप के ऊपर बैठ के जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट्स पैदा कर रहे हैं सर, ये उनकी दुनिया है। तो अब आप बच्चों को उस तरह से ट्रेन करें ना, हम आज भी बच्चों को 70s 80s की दिहाई के अंदर रख के उसको ट्रेन कर रहे हैं, और MSc की डिग्रियां दे के समझते हैं कि बच्चा लाइक हो गया, बच्चा पीछे रह जाए। 2-3 दफ़ा जिक्र किया कम्युनिकेशन का, ये बड़े वसूख से मैं भी इस चीज़ का खुद मैं मतलब बड़ी दफ़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं हमारे पास, अब यकीन करें कि MBA किया होगा किसी ने डबल MBA किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, बेसिक लेवल की जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं कर सकते। अब जब आप उनसे पूछते हैं कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी मतलब वो है ही नहीं, वो एग्रेशन ही नहीं है ना, आपकी कम्युनिकेशन में वो चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं। बात ये है, ये मसला नहीं है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत नहीं है। वो बच्चा जो आपके सामने जवाब देने से कासिर है ना, थोड़ी देर के बाद आप जाके देखिएगा स्ट्रीट के अंदर किस तरह से बोल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, टट लगा होगा, उसकी कम्युनिकेशन में भी बड़ा कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा ओपनली गुफ्तगू कर रहा होगा। सर फॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, वो फियर्स, जो खौफ है कि मैं गलत बात ना कर दूं, कहीं ये माइंड ना कर जाएं, मेरा वो हौसला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं क्लासरूम में कितने बच्चों को मौका मिलता है कि वो स्टेज पे आके परफॉर्म करें, अच्छा आप उनको बोलते नहीं, अगर वो सवाल कर लें तो आपको गुस्सा आ जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर इतना बड़ा है सर कि आज आप सही तरीके से अपने आप को, मैं आपको बताऊं, हम उनसे कहना आप अपने आप को 2 मिनट इंट्रोड्यूस करें, वो 10 सेकंड के बाद कहते हैं मेरा नाम जो है ना सलमान आबिद है और मैंने यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, अल्लाह खैर से। बिल्कुल ऐसे वो नहीं बताते उनका प्रोफाइल क्या है, क्या उनके मशागिल हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या शौक हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। अच्छा हमने कम्युनिकेशन में उनको बताया नहीं, इंटरव्यूज देने के तरीके उनको नहीं बताए, हमने ये नहीं बताया कि फॉर्मल जब आप जिस चीज़ों को वर्कआउट करते हैं तो किस तरह से वर्कआउट करें। यानी जितनी भी मार्केट्स की नीड्स हैं, प्रोफेशनल नीड्स हैं, उससे हमारा बच्चा बहुत पीछे है। हमारे पास राइटिंग स्किल आप देखें, एक पेज नहीं लिख सकते बच्चे। बिल्कुल ऐसे। क्या इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम के साथ साथ हमारे उस्ताद भी बड़ी माजरत के साथ दिल के बड़े करीब होते हैं उस्ताद, वो भी आउटडेटेड हो गए हुए हैं, उन्होंने भी सर आप अंदाज़ा लगाए ना, मैं तो पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, हमारे उस्ताद का मसला ये है कि वो किताबी कीड़े बन गए हैं। हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं, और किताब से वो बाहर नहीं देखते, गैर निसाबी किताबें वो नहीं पढ़ते, अखबार वो नहीं पढ़ते, दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो नहीं पढ़ते। अच्छा जब आपने पढ़ना नहीं है तो आप अपने बच्चे को क्या अपडेट करेंगे? बच्चे को लगता है कि जो किताब में पढ़ाया जा रहा है वो तजाद है, बाहर की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है। तो जब आप बाहर की दुनिया को और निसाब को आपस में जोड़ेंगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, कई टीचर हैं डिजिटलाइजेशन को नहीं जानते, उनको आता ही नहीं इस्तेमाल करना, तो वो क्या एक्सप्लोर करेंगे? उनको बोलना नहीं आता सही तरीके से। मैं तो कई दफ़ा देखता हूँ क्लासों में ऐसा लगता है टीचर्स अपने आप से बातें कर रहे हैं।